घोषणाओं का दौर जारी है और लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश में जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं। एक लंबे समय बाद मैहर को जिला बनाने की घोषणा हुई है, जन आकांक्षा पूरी हुई है, क्या कहेंगे? 2019 में तात्कालिक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मैहर को जिला बनाने की घोषणा किया था और वो घोषणा भी लगातार मैं इस विषय में लगा रहा, मीडिया से बात करते हुए दिन दहाड़े जाता था और मैहर को जिला बनवाने का काम किया था। शिवराज जी ने कल क्रियान्वयन के रूप में उसको जिला की कार्यवाही चालू कर दिए हैं। तो दोनों एक्स मिनिस्टर और वर्तमान मिनिस्टर कमलनाथ और शिवराज जी दोनों को धन्यवाद और बधाई देता हूं, जिन्होंने ये माई शारदा के धाम को जिला बनाया। और इसके साथ ये मांग करता हूं कि चित्रकूट जो है कांतानाथ धाम, राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, पर वो राम जो चित्रकूट में आने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो जो सतना जिले का बिंद का जो चित्रकूट है आज भी पूरी तरह उपेक्षित है। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला घोषित है और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से लगता है कि यहाँ योगी जी ने विकास किया है। तो शिवराज जी का भी फर्ज बनता था कि राम के नाम पर लगातार राजनीति तो है, उसी के नाम पर आशीर्वाद तो है, पर वो चित्रकूट जो उपेक्षित है उस चित्रकूट को भी जिला बनाने का काम करें, खजुराहो को संभाग बनाने का काम करें, सतना को संभाग बनाने का काम करें, व्यवहारी को जिला बनाने का काम करें। ये विकास के यही मायने होते हैं, यही विकास कहलाता है। छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। बिंद के पुनर्निर्माण की बात करें, इन विषयों को लेके हमारी लड़ाई लगातार जारी है और बिंद जनता पार्टी का गठन भी हो चुका है। बिंद जनता पार्टी के गठन से हम 44 सीट लड़ने का प्लानिंग किए थे, पर हम ये तय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर 230 सीट पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, अभी बीजेपी जो है जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही है, चित्रकूट से उसका शुभारंभ हुआ है। अभी कल खबर आई कि उसमें पथराव भी हुआ है, क्या कहेंगे इसको? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि आशीर्वाद देने जा रहे हैं। पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, जन आशीर्वाद यात्रा भर का नाम है, तो आशीर्वाद कौन देगा? ये देने जा रहे हैं कि लेने? अब यदि लेने की बात हो तो लेने का मामला कहीं कुछ है ही नहीं है। आपने प्रदेश में झूठी घोषणाओं के अलावा किया क्या है कि लोग आपको आशीर्वाद दें? ये सब प्रमाण हैं। कहीं चेहरे से नफरत है, कहीं इनके मुद्दों से नफरत है, कहीं झूठी घोषणाओं से नफरत है, इनके क्रियाकलापों से नफरत है। जब मालवा निवाड़ में पत्थर फेंके जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अन्य जगह क्या हाल होगा। बिंद की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, बिंद में जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला क्षेत्र है, जो हमारी गेहूं की फसल थी वो ख़त्म हो गई बिजली के कारण। धान की फसल रोपा कहीं लग पाया, कहीं रोपा नहीं लग पाया, जो रोपा लग गया वो भी सिर्फ बिजली के कारण धान की फसल पूरी तरह सूख गई। न ट्रांसफार्मर है, न बिजली है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है, बिंद की उपेक्षा से परेशान है, पढ़ने वाला युवा लड़का परेशान है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। बड़े लोग तो खेत बाड़ी बेच के बाहर पढ़ाने चले जाते हैं, दवाई की व्यवस्था नहीं, नागपुर मंडी में दवाई कराने जाना पड़ता है। इन स्थितियों को लेकर इसीलिए मांग आ रही कि बिंद का पुनर्निर्माण करा दिया जाए और इनका लगातार इन्हीं बातों पर विरोध है कि झूठी घोषणाएं कब तक चलेगी। चुनाव आ गया, अब को जो मन पड़ रहा है कर्ज लो और बांटो और वोट लेने। प्रत्यक्ष रूप से ये वोट लेने की घोषणाएं हैं, इसमें तो निर्वाचन आयोग ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, ये सब झूठी घोषणाएं बंद हो जाना चाहिए था। तो इन कारणों से पूरे प्रदेश में जनाक्रोश है और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। मैहर अब जिला बन चुका है और अब आगे बिंद प्रदेश को लेकर के भी आपने बिंद जनता पार्टी भी गठित कर ली है। अब इसका सिंबल क्या है और बिंद जनता पार्टी का आगे का क्या प्लान है बिंद प्रदेश को लेकर? देखिए, वही तो जोश और उत्साह है कि मैहर जिला बन गया, बिंद की बारी है। मैं 1 महीना पहले भी पत्र लिखा था कि जिस दिन मैहर जिला बनेगा कोई रोक नहीं सकता और किसी कृपा से नहीं बनेगा, हमारे त्याग और बलिदान के कारण बनेगा, हमें बागी बनने के कारण बनेगा, हमें लड़ाई लड़ने के कारण मैहर जिला बनेगा। तो मैहर जिला बना और यह भी लिखा था जिस दिन मैहर जिला बनेगा उसी दिन से बिंद की नींव मजबूत कहलाएगी, अब बिंद के पुनर्निर्माण की शुरुआत कहला जाएगी। तो बिंद के पुनर्निर्माण की शुरुआत होगी। बिंद जनता पार्टी का गठन हो चुका। मैं वही बोला कि बिंद जनता पार्टी के द्वारा लोग चुनाव लड़ेंगे और बिंद जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं कहलाएगी। बिंद में बिंद जनता पार्टी भावनात्मक पार्टी है और जो बिंद के लोगों के बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए बिंद जनता पार्टी गठन हुआ है। बिंद जनता पार्टी पर बिंद के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और बिंद का पुनर्निर्माण होगा। तो एक चीज़ और स्पष्ट कर दीजिए, अब काफ़ी चर्चा में रहता है, अभी बीजेपी में भी ये चर्चा थी कि मैहर से आपको दोबारा बीजेपी टिकट देगी, तो क्या नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है।
हमारी जो लड़ाई है वो हिस्सा बांट की लड़ाई है। हमारा विंध्य प्रदेश होता था, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में छोटे राज्य बना, अटल जी 3 राज्य बनाए थे, देवेंद्र फडणवीस जी और गडकरी जी विदर्भ प्रांत के आंदोलन का नेतृत्व किया, अटल जी प्रधानमंत्री थे। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार प्रदेश बनाने का जो नेतृत्व किए, उनको अभी राज्यसभा में ले लिया गया। तो हमारा विंध्य प्रदेश बना दिया जाए, हमारा हिस्सा में दे दिया जाए। ये तो हिस्सा बांट की लड़ाई है। हिस्सा हमें दे दोगे तो जो आपका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हम भी अनुशासित आदमी हैं, और हिस्सा बांटा नहीं दोगे तो घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हिस्सा बांट की लड़ाई तो होगी। तो विंध्य का पुनर्निर्माण कराना है। हिस्सा दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हिस्सा नहीं देते हैं तो विंध्य जनता पार्टी में है। ये चुनाव से पहले निर्माण नहीं हो पाता तो फिर आप तो विंध्य जनता पार्टी है। विंध्य जनता पार्टी तो बन ही चुकी है, इसीलिए तो बनाई गई है। ये थे हमारे साथ मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी, जिनका साफ कहना है कि मैहर तो जिला बन चुका है, अब विंध्य प्रदेश की बारी है और विंध्य प्रदेश की लड़ाई जारी रहेगी। और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पर विंध्य जनता पार्टी चुनाव आगामी विधानसभा में लड़ने को तैयार है। धन्यवाद।